हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीनियर साइंस। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन, जिसको हम SSF भी बोलते हैं। जो सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन है, इसके अंदर हम किसी भी टाइप का कोई लिक्विड मीडियम यूज़ नहीं करते हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चर कंटेंट जो मीडिया होगा सॉलिड, वही यूज़ किया जाएगा। अब जैसे कि सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन की हम बात कर रहे हैं, तो सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जैसे इसकी डेफिनेशंस है। सबसे पहले मैं बता दूं हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इसकी जो डेफिनेशंस है, इसके अंदर यूज़ होने वाले कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर इसकी एडवांटेजेस, एप्लीकेशंस, डिसएडवांटेजेस, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में है, अब जो सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन है, ये इस टाइप की फर्मेंटेशन मेथड है जिसके अंदर कुछ एक इंडस्ट्रीज, जैसे कि दिस फर्मेंटेशन मेथड इज यूज बाय सेवरल इंडस्ट्रीज लाइक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, या फिर इसके अलावा फूड इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ये यूज करती हैं इस टाइप की फर्मेंटेशन को to produce metabolite of microorganism using solid sport in the place of liquid medium। इस बात से आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसा लिक्विड मीडियम को यूज करके फर्मेंटेशन चलाई जाती थी, अब उसकी प्लेस के ऊपर सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन यूज करते हैं, और लिक्विड मीडियम के प्लेस के ऊपर अब सॉलिड मीडियम का यूज होता है। नेक्स्ट में देखो, इट इज डिफाइंड एज ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट फ्री फ्लोटिंग एक्वास मीडियम। वही बात सेम, मतलब जैसा कि लिक्विड मीडिया के अंदर देखा गया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री फ्लोट कर रहे थे, बट इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री फ्लोट नहीं कर रहे होंगे। बिना फ्री फ्लोटिंग के ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, इसके ऊपर कल्चर करेंगे और उसको एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देंगे। तो जैसा SSF सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन इसकी बात है, तो इज अल्टरनेटिव टू सबमर्ज फर्मेंटेशन टू प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट लाइक एंटीबायोटिक्स, सिंगल सेल प्रोटीन, प्यूफास एंजाइम, डी ऑयल्ड ऑयल, या फिर सीड केक एंड अदर सब्सटेंसेस। जो सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन है, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है और किन किन के लिए यूज की जाती है। सिंगल सेल प्रोटीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाएगा। अब लिक्विड के प्लेस पे बस मीडिया कौन सा आ गया हमारे पास, सॉलिड मीडिया आ गया। इनिशियली अगर हम बात करें, मोस्टली फंजाई वर यूज्ड इन सच फर्मेंटेशन। ऐसी फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर जो फंगस है उसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेटर इसके बाद जो मैनी बैक्टीरियल स्पीसीज देखने को मिली, ईस्ट भी है जो इसका यूज़ करने लग गए हैं अब हम इस फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए, या फिर सच एज फर्मेंटेशन ऑल्सो द माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस। ऐसी फर्मेंटेशन एक माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर यूज की जाती है। SSF जनरेटेड ग्रेट इंटरेस्ट इन रिसेंट ईयर्स। कुछ ईयर्स के अंदर जो SSF है, इसने इतनी डेवलपमेंट कर ली है, बहुत मतलब ज़्यादा आगे निकल चुका है SSF, बिकॉज इट कैन बी यूज फॉर वेराइटी ऑफ पर्पजेज। अब इसका यूज़ होता है बहुत सारे पर्पज़ को हल करने के लिए, बहुत सारे पर्पज़ के अंदर जो माइक्रोबायोलॉजिकल इंडस्ट्री है उसके अंदर। सो सपोर्टेड बाय सम ऑथर्स हु हैव इवन इंडिकेट नंबर्स एडवांटेज ओवर देयर लिक्विड काउंटर पार्ट। अब जो ऑथर्स हैं, बुक्स लिखते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में लिखते हैं, उन्होंने भी ऐसा अपना व्यू दिया है कि सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन की जो एडवांटेजेस हैं ओवर द लिक्विड स्टेट फर्मेंटेशन अब ज़्यादा है। ठीक है, जो सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन की एडवांटेजेस हैं ओवर द लिक्विड स्टेट फर्मेंटेशन अब बढ़ गई हैं, इंक्रीज हो गई हैं। लेटेस्ट ईयर के अंदर ये इंक्रीज हुआ है। इसके आगे कुछ एक और पॉइंट है, टर्म्स हैं जैसे SSF के बारे में। कुछ सबस्ट्रेट हैं जो यूज़ किए जाते हैं SSF के अंदर, जो सॉलिड सबस्ट्रेट हैं, जैसे शुगर केन, बेगेसिस,
शुगर केन बेगेसिस मतलब गन्ने का जो छिलका होता है, टी वेस्ट हो गया, व्हीट ब्रान हो गया, या फिर इसके अलावा सारडस्ट है, एप्पल पोमेस है, कोकोनट ऑयल केक है, इन सब से आप परिचित होंगे और इजीली आपको समझ भी आ गया होगा कि सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन के लिए किन किन सॉलिड्स वेस्ट का यूज़ किया जाता है और उनको एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर दिया जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे जैसे देयर आर मेनी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट इन्वॉल्व द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसी प्रोसेस हैं जो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सॉलिड सबस्ट्रेट के ऊपर या उनकी एब्सेंस में, किसकी एब्सेंस में, वाटर की एब्सेंस में ग्रो करवाती हैं नियर द प्रेजेंस ऑफ फ्री वाटर, या फिर थोड़ा बहुत मॉइस्चर कंटेंट हो उसके आसपास इसको ग्रो करवाती है। कुछ ऐसी प्रोसेस है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर। जो सॉलिड स्टेट है फर्मेंटेशन डील विद द सबस्ट्रेट दैट आर सॉलिड एंड कंटेन लो मॉइस्चर लेवल। कुछ ऐसा होता है सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन के अंदर कि उसके अंदर सॉलिड प्रोडक्ट तो होता ही है बट मॉइस्चर का लेवल लो होता है। लो मॉइस्चर लेवल पे ये काम करती है। लो मॉइस्चर लेवल के साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं वो भी ऐसे होने चाहिए जो लो मॉइस्चर लेवल के अंदर ही वर्क करें। इसके अलावा द मोस्ट रेगुलरली यूज्ड सॉलिड सबस्ट्रेट आर सीरियल्स, ग्रेन्स, ठीक है, जैसे चावल के छिलके हो गए, लिग्यूम सीड्स, कुछ लिग्यूम सीड्स हैं ये हो जाते हैं, व्हीट ब्रान हो गया, लिग्नोसेलुलोज मटेरियल सच एज स्ट्रो, पराली, घास जिसको बोलते हैं, ठीक है, धान की पराली हो गई, गेहूं की पराली हो गई, इनका यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ दीज कंपाउंड आर पॉलीमेरिक मोलिक्यूल। पॉलीमेरिक का मतलब होता है कुछ वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, कुछ इनसोल्यूबल होते हैं और कुछ स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ तो इनसोल्यूबल होते हैं और कुछ स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं, बहुत कम वाटर के अंदर मिक्स होते हैं। बिल्कुल कुछ इनसोल्यूबल का मतलब तो मिक्स नहीं होंगे, स्पेरिंगली सोल्यूबल मतलब मिक्स हो गए तो दिखाई भी नहीं देंगे ऐसे। इन वाटर बट मोस्ट आर चीप एंड इजिली ऑब्टेन। कुछ वाटर के अंदर सोल्यूबल, कुछ स्पेरिंगली सोल्यूबल, कुछ इनसोल्यूबल बट easily obtained and represent a concentrated source of nutrients। न्यूट्रिएंट्स का कंसंट्रेटेड सोर्स, उसके लिए क्या करते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। उनकी माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रोब्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए खुद को रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो यूज्ड किए जाते हैं SSF प्रोसेस के अंदर। जैसे कि माइक्रोबायोलॉजिकल कंपोनेंट के अंदर जो SSF है कैन अकर एज अ सिंगल प्योर कल्चर, मिक्स्ड आइडेंटिफाइएबल कल्चर, या फिर और टोटली मिक्स्ड इंडिजिनस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ एक इंडिजिनस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। कुछ सम SSF प्रोसेस एग्जांपल टेम्फ एंड ओंटजोम प्रोडक्शन रिक्वायर सिलेक्टिव ग्रोथ। ये कुछ सिलेक्टिव ग्रोथ की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज मोल्ड नीड लो मॉइस्चर। मोल्ड की जरूरत होती है जिसको लो मॉइस्चर की नीड होती है टू कैरी आउट फर्मेंटेशन विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। और कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम की जरूरत पड़ती है यहाँ पे सिक्रेटेड बाय फर्मेंटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो फर्मेंटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सिक्रेट होते हैं। इसके अलावा हाउएवर जो बैक्टीरिया है या यीस्ट है इनको रिक्वायर होती है हाई मॉइस्चर कंटेंट की। दे रिक्वायर हायर मॉइस्चर कंटेंट। एफिशिएंट फर्मेंटेशन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर SSF बट विद अ लोअर यील्ड। SSF के अंदर तो ये काम करेंगे बट जो इनकी यील्ड आएगी, जो इनका प्रोड्यूस आएगा वो बहुत ही कम आएगा। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। अब आगे है इसकी कुछ एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। कुछ एप्लीकेशंस जिनकी हम बात करते हैं, जैसे कि सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन है, इमर्ज एज अ पोटेंशियल टेक्नोलॉजी। इसको एक पोटेंशियल टेक्नोलॉजी के रूप में यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबियल प्रोडक्ट। माइक्रोबियल प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए सच एज फीड और फ्यूल, फूड इंडस्ट्रीज, केमिकल हैं,
या फिर फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट हैं, इनकी प्रोडक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है। तो एक एप्लीकेशन तो ये रहेगी। दूसरी, इट इज वाइडली यूज टू प्रोवाइड सेवरल एंजाइम ऑर्गेनिक एसिड, कुछ एंजाइम का प्रोडक्शन करने के लिए, कुछ ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन करने के लिए, या फिर फ्लेवरिंग कंपाउंड के प्रोडक्शन के लिए, विच मस्ट बी एक्सट्रैक्टेड एंड प्योरिफाइड एंड देन यूज्ड इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जिनका एक्सट्रैक्शन होगा, प्यूरिफिकेशन होगा और फिर यूज भी होगा डिफरेंट प्रोडक्ट के रूप के अंदर। ठीक है, कुछ एंजाइम का, कुछ फ्लेवरिंग कंपाउंड्स का, इनका प्रोडक्शन करती है SSF। इट इज एप्लीकेशन इन बायो प्रोसेस सच एज बायो लीचिंग के रूप में, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, और बायो बेनिफिकेशन के रूप में, ठीक है, या फिर बायो रेमेडिएशन, इसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, बायो पल्पिंग के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इसकी कुछ एडवांटेजेस भी हैं जिनको हम आगे अभी डिस्कस करते हैं। एडवांटेजेस के रूप में अगर हम देखें, एडवांटेजेस में देखो जो मेन एडवांटेज है सच मेथड इज दैट प्रोड्यूस अ मिनिमम अमाउंट ऑफ वेस्ट, मतलब इसके अंदर जो मिनिमम अमाउंट का वेस्ट निकलता है वो इसकी सबसे खास एडवांटेज है। वेस्ट को तो प्रोड्यूस ही नहीं करती, जो कि एनवायरनमेंट के लिए, एंड लिक्विड के अंदर देखो, लिक्विड एफ्लुएंट डज नॉट डैमेजिंग टू एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट के लिए डैमेजिंग नहीं होता, एनवायरनमेंट को किसी तरीके का भी डैमेज नहीं मिलता। सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन एम्प्लॉय सिंपल नेचुरल सॉलिड एज द मीडिया, एक सिंपल नेचुरल सॉलिड का यूज होता है एज अ मीडिया सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन के अंदर। अब इसके अलावा लो टेक्नोलॉजी, लो एनर्जी एक्सपेंडिचर एंड रिक्वायर लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के अंदर इसका सेटलमेंट हो जाता है। लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी भी इसके लिए नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखो, नो नीड फॉर स्टेरिलाइजेशन, हैज माइक्रोबियल कंटामिनेशन एंड इजी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, इसके लिए किसी भी तरीके की कोई स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसके अंदर ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेस भी है वो बहुत ही इजी रहता है। यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रो इंडस्ट्रियल रेजिड्यू, यूटिलाइजेशन अगर करें एग्रो इंडस्ट्रियल रेजिड्यू एज सबस्ट्रेट इन SSF प्रोसेस प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव एवेन्यू। अब रेजिड्यू के बाद यूटिलाइजेशन, जैसे एग्रो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इनके अंदर इसका जो यूज होता है, जो एक अल्टरनेटिव एवेन्यू इनको मिलता है, एंड वैल्यू एडिशन टू दीज अदरवाइज अंडर और नॉन यूटिलाइज्ड रेजिड्यू। कुछ यूटिलाइज्ड रेजिड्यू यूज हो जाते हैं, कुछ नॉन यूटिलाइज्ड रेजिड्यू यूज किए जाते हैं इंडस्ट्रियल बेस के ऊपर, जो एग्रो इंडस्ट्रियल रेजिड्यू है। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। इसके अलावा द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इज रीजनेबली हाई, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हाई यील्ड देते हैं, बट सारे नहीं देते। यील्ड ऑफ प्रोडक्ट रीजनेबली हाई होती है लगभग। बायोरिएक्टर डिजाइन, एरिएशन प्रोसेस एंड एफिलेट ट्रीटमेंट आर क्वाइट सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। बायोरिएक्टर का डिजाइन भी सिंपल मिलता है, एरिएशन प्रोसेस भी सिंपल है, ट्रीटमेंट भी सिंपल है। मैनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट कैन बी फ्रूटफुली यूज्ड इन SSF, बहुत सारे जो डोमेस्टिक प्रोसेस के लिए, ठीक है, डोमेस्टिक का मतलब है घरेलू, जो किचन का कचरा हो गया या फिर पशुओं से प्राप्त कचरा है, ठीक है, उनका यूज़ किया जाता है। और इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर वेस्ट को भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि मोलासिस है या फिर स्ट्रो है, इनका यूज़ किया जाता है SSF के अंदर फ्रूटफुली, मतलब बहुत ही आसानी के साथ। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस के अंदर देखें तो डिसएडवांटेज में सबसे पहली ही डिसएडवांटेज ये आएगी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो टॉलरेट करते हैं ओनली लो मॉइस्चर कंटेंट को कैन बी यूज, सिर्फ वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर यूज होते हैं, हर तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज नहीं किए जा सकते। प्रेसाइज मॉनिटरिंग ऑफ SSF को मॉनिटरिंग नहीं किया जा सकता, जैसे कि O2 का लेवल है, CO2 का लेवल है या मॉइस्चर कंटेंट है इसके अंदर कितना है, इट नोज पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल प्रेसाइजिंग। थर्ड में देखो, ऑर्गेनिज्म ग्रो स्लोली एंड कंसिक्वेंटली देयर इज अ लिमिटेशन, ये ही एक लिमिटेशन है इसकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन की, क्योंकि अगर ऑर्गेनिज्म बहुत स्लोली ग्रो करेंगे और बहुत ही स्लोली ग्रो करने के कारण जो प्रोडक्ट होगा वो बहुत लेट मिलेगा,
ठीक है, जो प्रोडक्ट होगा हमें बहुत लेट मिलेगा। हीट प्रोडक्शन क्रिएट प्रॉब्लम, अगर हीट का प्रोडक्शन हो जाता है तो यील्ड के अंदर क्रिएट हो रहा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। टू रेगुलेट द ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए ये प्रॉब्लम बन सकता है। हीट का प्रोडक्शन, कई बार हीट प्रोडक्शन हो जाती है एसएसएफ के अंदर, तो ये ग्रोथ के अंडर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है उसके अंदर ये डिफिकल्टीज पैदा कर सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने डिस्कस किया एसएसएफ के अंदर जो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं उनके बारे में, इसकी एप्लीकेशन, इसकी एडवांटेजेस, इसकी डिसएडवांटेजेस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।